28 जुलाई की सुबह जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उत्तरकाशी वार्ड संख्या 13 मेहरगांव गमरी की जिला पंचायत सीट की फिजाओं में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जो नाम गांव-गांव, खेत खलिहान और घर आंगन में सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है इंद्रमणि नौटियाल। अमृतम प्रचार का अमन इंद्रमणि नौटियाल प्रचार का वो इंद्रमणि वोट देनी ये साल हम तय अब जो अमन पढ़ते ऐसे अमन बड़ो अमन तय सुख दुख देखो भाई। तो क्या कर लेंगे इंद्रमणि, क्या कर लेंगे? करेगा वो कुछ विकास लाएगा, हम करेंगे और क्या करेगा वो। अच्छा हैं? पहले तो ये युवा हैं और इनकी कार्य करने की क्षमता को हम जानते हैं पहले से कि ये हर कार्य में जो है सफल ही रहे हैं। क्या जो भी कार्य इन्होंने किए हैं, इन्होंने कार्य किए, जैसे हमारे सड़क थी ये वाली उलोन वाली हो गया, इसमें बहुत इनका सहयोग रहा है। तो क्योंकि हर चीज़ में एक कागजी कार्रवाई जैसी वो भी होती है, क्योंकि एक तो हमारा संघर्ष हो गया और संघर्ष के लिए भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन एक कागजी कार्रवाइयाँ जैसे करनी होती हैं, दौड़ भाग करनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे ढंग से वो कर देते हैं। आगे ऐसी उम्मीद है कि हमें जैसे यहाँ से हमने रौनतल तक जोड़ना है। हमने जो है आज तक जो है जब से हमने वोटिंग 18 साल से शुरू की है, आज तक हमारे इस क्षेत्र में आज तक जिला पंचायत कोई नहीं बना। जितने भी बाहर उधर के बने हमारे मतलब दूसरे इलाके के, उन्होंने अभी तक यहाँ 5 रुपये तक का खर्चा नहीं किया। इस बार हमारा ऐसा है कि आदमी लायक है, इन्होंने जो है बिना पद में रह के जो है यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आदमी इस बार यहाँ जो है कुछ हमारे लिए जो है क्षेत्र के लिए कुछ विकास करे। हमने दूसरे क्षेत्र वालों को देख लिया है। क्या लगता है आपको? हमारे कोई विकास न करे, हमारे गांव को कोई विकास न करे, विनाश जरूर करे पर विकास कुछ न करे। किचन तो विकास में आता है। विकास करना चाहता, हमारे रोड ठीक बनो, हमारे खेती का पगार लगो और कहना चाहिए गाँव का रास्ता चाहिए, हमारे जंगल को रास्ता चाहिए। इंद्रमणि नौटियाल जी, क्योंकि ये हमारे नजदीक रहता है, तो पहले से जीते हैं, तो हमने दोबारा देखा ही नहीं, इसलिए हम इसका सामना करने इसलिए करते हैं। यहाँ पे बेरोजगारी है, कुछ तो आगे भेजेगा शासन, मतलब प्रधान भी भेजेंगे, क्षेत्र पंचायत भी भेजेंगे, विधायक भी भेजेंगे, जिला पंचायत में क्या अलग करता है? अलग यही करेंगे कि कम से कम हमारे चरण से जो है आगे भेजेंगे, और इनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि नज़दीक है। जो जीते आज तक उन्होंने हमने दोबारा दर्शन ही नहीं दे। जो पहले जीते उन्होंने कुछ किया है? जिला पंचायत कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। उनकी और बस यहाँ से निकले। उनकी सूरत ही दोबारा नहीं देगी, हमने तो करते क्या हो। अच्छा परदेश से बढ़िया हमन कई को सुख न देखे, वोट मांगना था छोरी गाड़ी की गाड़ी आए गाँव में, हमन हमेशा वोट देने, हमो तो कई को सहयोग न मिले। नहीं, प्रधान क्षेत्र पंचायत को मिले कि नहीं मिले? हमन कई को सहयोग न मिला इस तरह का। अच्छा ठीक है, जो बड़े प्रत्याशी तो अपना घर बनाए भोल जहाँ पे कोई हाईवे है, कुछ काम है, जंगलात का हो गया, किसी विभाग का हो गया, हमें तो उतने गांव में वो जानकारी नहीं है कि कहाँ से पास करवाना है, कहाँ से कुछ है। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा नेता बने जो हमें जो है सही राह दिखाए, सही वहाँ से काम हमारा आगे वो करवाए, जिसमें जो है गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, सब जगह सभी लोगों का वो हो। और हमारे इंद्रमणि भाई जितो क्या ले जितो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, अभी तक कर बढ़िया काम किया, अब आगे बढ़िया कर। मान लिया जितने धारे नहीं है, ये ठेका नहीं होगा, कुछ भी कहा ये हमारी पूरी नहीं, पहले भी कर बढ़िया काम किया, अब जितना वादा कर बढ़िया काम। पहले भी कार्य बढ़िया, क्या कार्य बढ़िया काम? रोड भी ये रोड को काम हुए तक बहुत अच्छा। अच्छा, अब अगाड़ी जीत जाला, जब ये ब्रिज जितने रोड ले तो जितने बाद क्या करला, क्या उम्मीद है? जितना बाद अब देखो ना क्या करना। उम्मीद लगाई छन तो आज उम्मीद है हमारे कराला विकास। आज निकल तो क्या वहां तो
तब तो गाँव फिर नदी उनके पास रात दिन जा सकते, उनको पकड़ सकते। अब दूर हम कैसे जाए किसी के पास? बैरकमन क्यों रहा है? हम तक पकड़ सकता हैं? या हम तक घर से सकते, हमारे गाँव का हम क्या ना कर सकता जो अगर हमारे पास कभी रात आए या दिन आए उनको हम प्रचार में जाएंगे, उनको घर घर जाएंगे, सबसे बात करेंगे। बात करेंगे, क्या समझाएंगे उनको, कैसे समझाएंगे? आपने तो कहा कि ये मेरे गांव का इसलिए, उनको कैसे समझाएंगे? उनको भी समझाएंगे कि आपके गांव में आएंगे, ये रोड आएंगे, विश्वास करेंगे, गांव में छोटा मोटा काम जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा। हम तो इसी को मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोड का भी हुआ, जो भी हुआ का इंद्रमणि नौटियाल को ही वो करते हैं क्योंकि यहाँ में गांव में रहते हैं तो गांव की समस्याओं का क्षेत्र के समय क्षेत्र में काम करता है, वो देखता है कि दुख सुख में इधर उधर जाने का वो देखते हैं। वो तो देख ही रहे हैं, अगर जिला पंचायत बन जाएगी तो क्या अलग कर लेंगे? तब हमें सोच रहे हैं कि तब थोड़ा सा कुछ ज्यादा वो करेंगे, अभी इतना किया है तो थोड़ा और करेंगे। क्या क्या है दिक्कतें क्षेत्र में? विकास तो पहले कर दिया उन्होंने, अब क्या करेंगे? अभी भी करेंगे और उम्मीद है हमें। अच्छा, ऐसा है कि ये और मुद्रा नहीं करेंगे, दिखेंगे नहीं तो क्या होगा? सर हमने दूसरों को कभी देखा भी नहीं, दूसरों ने तो सिर्फ वोट मांगने आते, दोबारा कभी नहीं आते। महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं गाँव में? कई दिक्कतें हैं महिलाओं जैसे जैसे कि जंगल का रास्ता भी खराब है, फिर गांव में फिर बाघ की डर भी है, कई डर है। दोबारा कभी तो क्या मांग क्या करते हैं आप? क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इस तरह के जंगली जानवरों से कैसे बचाएं, क्या करें, क्या करते हैं आप? प्रस्ताव पहले हमने किसी को देखा है नहीं, किसी नेताओं को, फिर किसके पास जाएंगे? तो जो कोई प्रचार चाहते वो कहते हैं कि हमको वोट दो, हम आपके गांव में ये करेंगे वो, पर वोट की निभाए दोबारा वो हमारे गांव में कभी दिखते भी नहीं। विकास तो छोड़ो, वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते, वरना हमारे गांव में कब किसी ने विकास किया और आ गया भगवान जाने। अब हम कह रहे कि इंद्रमणि नौटियाल को जिताएंगे तो वो विकास करेंगे हमारे गांव में। रात दिन चोर आ रहे, उनका भी भय हो रहा गाँव में, बाघ लग रही है, झाड़ी बहुत ज्यादा हो रही, उसका भी कोई ये नहीं है। जंगलात वाले बोले कि झाड़ी कटान मत करो, ये मत करो, बाघ ये घर घर पड़ रहा है। क्या कहेंगे? सेवा तो आप पहले से कर रहे हैं, अब राजनीति में आकर जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य जीत बनकर क्या कुछ नया कर पाएंगे? बिना प्रतिनिधि के आदमी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं पहले कार्य करता रहा और जब तक प्रतिनिधि नहीं बना तब तक क्षेत्र का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब प्रतिनिधि के रूप में आऊँगा तो अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। क्या क्या किया आपने अभी तक जो आप बता रहे थे कि बिल माफ किया? मैं जब कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में ब्लॉक महामंत्री रहा तो सबसे पहले मुझे अपनी क्षेत्र की पीड़ा रही और मैंने अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी सड़क की, और सड़क के लिए प्रयास किया और माननीय विधायक केदार सिंह रावत जी से 7 किलोमीटर की वित्त की स्वीकृति करवाई। अच्छा, ये सड़क अभी और आगे भी है, उल्लण का मामला है जी, उससे जुड़ने का मामला ये है। उल्लण का भी जो मामला था उसके लिए मैंने धरना प्रदर्शन किया और 9 किलोमीटर का प्रतिवेदन माननीय केदार सिंह रावत जी के उस चिट्ठी पे शासन में भिजवा दिया था। अच्छा, कोई बिल की बता रहे थे आपकी 40-40 हज़ार बिल आ गए थे, इसमें क्या था वो मामला? जी, ये उल्लण का बिजली का बिल का मामला था, जहां 1991 में बर्फबारी के कारण सारी लाइनें क्षतिग्रस्त हो रखी थी और तब से उन पे भारी भरकम बिल आ रखे थे। और जब उनका सहयोग जब उन्होंने मेरे से अपनी समस्याएं बताई और उनके सहयोग से मैंने वो जो वहाँ के बिल थे जो 70,000 के बिल थे वो 14 हज़ार रुपये करवाए। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र को लगता है कि और बेटर हो सकता है, और बताओ जनप्रतिनिधि आप और बेटर कर सकते हैं, लोगों की आजीविका बढ़ सकती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं इस इलाके में? इस इलाके में सबसे पहले तो जैसे हमारी सिंचित भूमि है, जबकि एक सोना है और सोने के रूप में यह भूमि है, लेकिन हम लोग इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों ने परेशान कर रखा है और इसके लिए हम एक बैठक करेंगे और जैसे जंगली जानवरों को भगाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रहरी की नियुक्ति की जाएगी, अगर मेरे को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद मैं सबसे पहले घेर बाड़ का काम भी करवाऊँगा ताकि जंगली जानवर हमारी उपजाऊ खेती में घुस ना पाए। मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये पूरा जो 13 नंबर सीट है ये 2 भागों में बटी हुई है लगभग, एक भाग उस तरफ है, एक भाग इस तरफ है। इस तरफ कौन कौन से गाँव हैं, उस तरफ कौन कौन से गाँव? जी, 2 भागों में तो नहीं बोल सकते हम कि 2 भागों में बंटी हुई है, क्योंकि ये तो एक ही क्षेत्र है, लेकिन आप
गांव की बात कर रहे हैं तो इधर हमारी 4 ग्राम पंचायतें हैं, जैसे मरगांव, जसपुर, चमियारी और गमरी। ये तो इधर का हो गया। फिर हमारी जो जहाँ का मैं निवासी हूँ, रौंतल गांव, रौंतल हो गया, अदनी हो गया आपका, फिर नेरी, तुलियाड़ा और दिकोली, और ये सुनार गांव हो गया, और गेलाड़ी हो गया, बासी और खांड, ये क्षेत्र हमारे इधर के आते हैं। अच्छा, इससे पहले जो जिला पंचायत रहे हों, प्रमुख रहे हों या विधायक रहे हों, कोई ऐसा काम है जो पब्लिक के हित में हुआ, जो इस इलाके पर्टिकुलर सीट के लिए हुआ, जिसको लोग याद करते हैं? ये सवाल तो आप पब्लिक से ही कर सकते हैं, मैं इसमें क्या प्रतिक्रिया दूं। कोई चीज़ है फिलहाल ऐसी जो आपको लगता है तात्कालिक रूप से ये होनी चाहिए, सीट जीते या नहीं जीते, या जो इस पूरे क्षेत्र में तात्कालिक रूप से जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये पीपलखंडा से जसपुर, रौंतल, बासी तक जुड़ना चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या ये है यातायात, मोटर मार्ग की, ये सड़क जी सड़क से ये जुड़ना चाहिए। और उसके बाद जब जो हमारी ये सड़क उल्लण वाली है, ये 9 किलोमीटर स्वीकृत है, लेकिन ये 5 किलोमीटर तक अभी कटी है और इसे आगे काम चलना चाहिए। उसके बाद ये धनारी से जुड़नी चाहिए, धनारी से। और जो हमारा मुख्य जो मार्ग है, ये सेमनाग राजा वाला पैदल ट्रेकिंग मार्ग, और ये जो हमारा पैदल ट्रेकिंग मार्ग बनेगा तो उल्लण में होम स्टे जैसी योजना से लोग लाभान्वित होंगे। आप जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो लोग क्या बता रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता रहने वाली है? मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता रहने वाली है, मैं उस गरीब परिवार को लाभ पहुंचाने का काम करूंगा जिसके पास छत नहीं है, और उसको लाभ पहुंचाने का काम करूंगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और जो जैसे बहुत सारे पेंशन से वंचित हैं उनकी पेंशन लगाने का काम करूंगा, और जो जिनकी पेंशन बैंकों में मिलती है उनकी पेंशन घर लाने का काम करूंगा। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप पहले भी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो वही मैं कहना चाह रहा था कि प्रतिनिधि बन के आप ऐसा क्या चीज़ हो जाएगा, क्या कुछ हो सबसे पहले प्रतिनिधि के तौर पे आता हूं तो मैं ग्राम पंचायतों में बैठक करवाऊंगा, और ये है कि मैं अपना प्रस्ताव नहीं रखूंगा, जनता का प्रस्ताव होगा और उसी को पास करवा के मैं अपनी कार्य योजना जनता के बीच लाऊंगा।